दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024 के बारे में। और राजस्थान एमएसएमई 2024 जो पॉलिसी है, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स यहां कवर होते हैं, परंतु हम स्पेशली जो बेनिफिट्स की बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिजिटलाइजेशन एंड ई कॉमर्स प्रमोशन बेनिफिट एंड डॉक्यूमेंटेशन। कौन कौन से बेनिफिट्स डिजिटलाइजेशन और ई कॉमर्स के लिए जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने दिए हैं। ये बेनिफिट छोटे बेनिफिट्स हो सकते हैं, बट यदि कोई बिजनेस अपने आप को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहा है और या फिर कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर रहा है, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर परचेज कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर आपको रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस मिलने वाला है। हम ये बात जानते हैं कि जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन चल रहा है, तो हर बिजनेस को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विद इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर रखने की आवश्यकता है। और जीएसटी में भी हम जानते हैं, जीएसटी में इन्वेंट्री जो है उसको हमको प्रॉपर रखना होता है। या फिर हम बात करें कि कोई शोरूम है, सर्विस सेंटर है, जो भी हम यूनिट की बात करें, ट्रेडिंग हो, सर्विस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, स्पेशली सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग की यहां पर हम बात करते हैं, तो उनमें इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, पीओएस सिस्टम्स की आवश्यकता होती है, बारकोड स्कैनर्स की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप कोई भी इस तरीके का सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, तो यहां पर फर्स्ट कैटेगरी आपको असिस्टेंस फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस की दी हुई है। और इसमें आप कोई भी सॉफ्टवेयर यदि परचेज करते हैं तो वन टाइम रिइंबर्समेंट फॉर परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर और इक्विपमेंट फॉर बिजनेस प्रोसेस डिजिटलाइजेशन। या तो आप पीओएस सिस्टम का ले सकते हो, बारकोड स्कैनर ले सकते हो, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप टैली में इन्वेंट्री मॉड्यूल के साथ टैली कंप्लीट जो है वो लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है यहां पर बेनिफिट मिल सकता है। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे व्यापार सॉफ्टवेयर है, तो व्यापार सॉफ्टवेयर का 3 इयर्स का सब्सक्रिप्शन आप इन्वेंट्री मॉड्यूल के साथ जो है वो आप ले सकते हैं। तो यहां पर आपको जो है यहां पर इसका बेनिफिट मिल सकता है और 75% ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो आपको यहां पर मिल सकता है। तो ये अपने आप में क्या है, ये रिइंबर्समेंट जो है वो आपको यहां पर मिलने वाला है। तो ये एक बेनिफिट हमारा होता है। सेकंड बेनिफिट क्या है, असिस्टेंस फॉर एडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यदि आप एडॉप्ट कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में ये सेकंड बेनिफिट आपको ये भी मिलने वाला है। इसमें भी 75% ऑफ जो भी एक्सपेंडिचर आपका होगा, ठीक है, जो भी फीस आप दोगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन होने के लिए, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आप ऑनलाइन होते हो और शिपिंग फीस को छोड़कर उसमें जो है जो भी आपके एक्सपेंडिचर लग रहे हैं वो सब आपको जो है यहाँ पर जो है वो कवर हो जाएंगे और उन पर आपको 50,000 तक का जो है बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। और परंतु ये जरूर है, इसमें एक ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर यदि आप ऑनलाइन होंगे या फिर अपने आप को ऑनरोल करोगे तो उसका ही बेनिफिट आपको मिलेगा, एक से ज्यादा का बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहां पर आप देखिए कि क्या क्या आपको इसके लिए चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में। तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल आपकी जो है वो आपको चाहिएगा रिइंबर्समेंट के लिए, क्योंकि उसी बैंक अकाउंट में रिइंबर्समेंट आएगा। पैन कार्ड आपको चाहिएगा, इनवॉइसेस फॉर परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर और इक्विपमेंट फॉर डिजिटलाइजेशन अलोंग विद पेमेंट प्रूफ। या फिर ई कॉमर्स फीस की बात करें तो ई कॉमर्स फीस जो आपने दी है उसका प्रूफ आपको यहाँ पर चाहिएगा कि आपने जो भी ई कॉमर्स फीस दी है या फिर आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया तो उसका बिल चाहिएगा आपको, पेमेंट का प्रूफ चाहिएगा कि आपने उसमें पेमेंट कर दिया, मतलब आपका बैंक स्टेटमेंट में उसका एक स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, या फिर आपने पेमेंट जिस भी तरीके से किया उसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर लग जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप डीड और फर्म रजिस्ट्रेशन यदि एप्लीकेबल है तो इसमें लगेगा, पार्टनरशिप फर्म है तो या फिर कंपनी है तो नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप फर्म में उद्यम रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा। बोर्ड रिजोल्यूशन, यदि वो पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है तो ऐसी कंडीशन में जो भी एप्लीकांट है उसको जो है ऑथराइज करने का जो है एक बोर्ड रिजोल्यूशन यहाँ पर आपको लगाना होगा। प्रूफ ऑफ रेगुलर कॉमर्शियल प्रोडक्शन या रिसेंट सेल बिल, ठीक है, जो भी रिसेंट सेल बिल आपका हुआ है वो आपको यहाँ पर चाहिएगा, ठीक है। जिसे फर्स्ट सेल बिल कह सकते हैं हम, बात ये की है ना, जब भी आपने सॉफ्टवेयर लगाया उसके बाद जस्ट पहला बिल जो है वो आपने जो भी जनरेट किया है वो इसमें लग जाएगा। और सीए सर्टिफिकेट ऑफ डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, यहाँ पर एक सीए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है एनेक्सर 6.2 में, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एक सर्टिफिकेट बनवाना है। उसमें आपको
ये लिखवाना है कि हमने इतना एक्सपेंडिचर कर दिया है, और इसके अलावा हमारे पास आज की डेट में इतनी फिक्स एसेट मींस मशीनरी जो है वो इस समय अवेलेबल है, उसकी एक ओरिजिनल कॉस्ट जो है यहाँ पर देनी होती है, वो एक सर्टिफिकेट बनता है। और एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प जो है उस पर आपको एक एफिडेविट जो है, अंडरटेकिंग जो है वो यहाँ पर देनी होती है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। हम समय समय पर आपको इस तरीके की सब्सिडी या बेनिफिट से रिलेटेड जो है बिजनेस को बढ़ाने में जो सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है, इनके बारे में आपको सूचना करते रहते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।